सभी भक्तों को जय मां एकादशी। बरूथनी एकादशी का व्रत महात्म्य। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, और उस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? हे प्रभु, आप कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजराजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक अभागिनी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरूथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। इसी प्रकार धुंधमार आदि भी स्वर्ग को गए। बरूथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समान जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत के करने से मिल जाता है। बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण दान, स्वर्ण से अन्नदान श्रेष्ठ है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्नदान से पितृ देवता, मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लाभ के वश में होकर कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तनों में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, शक, मधु अर्थात शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन, स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन नहीं करना चाहिए। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली खाना और पापियों के साथ वार्तालाप भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक है। जय मां बरूथनी एकादशी।